किस लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा में आए हैं? नीट से रिलेटेड, क्योंकि इस साल में तो हर साल ही पेपर ही लीक होते रहता है। कोई इस बार भी पेपर लीक हो गया था, पेपर कैंसिल करवा दिया उन लोगों ने। आप नीट के पेपर में बैठे? यस मैंने दिया था, और ऊपर से मार्क्स का अलग स्कैम किया हुआ है। मार्क्स अलग ही, मतलब मार्क्स को छोड़ा रहा था मेरा, उन लोगों ने अलग ही मार्क्स दिया, और उन लोगों ने बोला है कि पर आंसर चेक का लोग 200 रुपीज़ लेंगे अगर हम लोग चेक करवाने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग का राइट्स मिलना चाहिए ना। ये इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ में हमारी राइट्स ही नहीं मिल रही है। जिस तरीके से देखे कि इसके विरोध में छात्र जो है जंतर मंतर पे भारी प्रदर्शन किए, उसके बाद छात्रों को जिस तरीके से मारा पीटा गया, क्या कहेंगे? जैसे मारा गया ऐसा लगता है उनके तो बच्चे है ही नहीं, ऐसा उन लोगों ने मारा है। बहुत ही गलत तरीका है, ऐसे तो मारा नहीं जाता है। पता नहीं किस चीज़ का बेमतलब का बस मार दिया है। उनको तो दिखता ही नहीं है, बस मारना ही आता है। यहाँ भी आ गए हैं पता नहीं क्या करने के लिए। ये सुरक्षा बल को देख के क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है, हाथ में वेपन्स है और लाठी डंडे लेकर के खड़े हैं, लॉन्चर लगा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये लोग अभी ज़्यादा भीड़ होगा तो ये लोग फिर से मारा मारी शुरू कर देंगे। बस इन्हें यही करना आता है और कुछ नहीं आता है। जब भी डर लगता है इन लोग को बस पुलिस लाके खड़ा कर देते हैं, लो मारो इनको। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होना चाहिए या फिर? हाँ, होना ही चाहिए, ऑब्वियस है भाई, होना ही चाहिए। उसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। बेमतलब का मुझे तो लगता है उसको इस्तीफा देना ही नहीं आता है भाई। इससे अच्छा अंगूठा छाप दो और हो गया, बात खत्म करो। इतना साल में तो कोई भी इस्तीफा दे दिया होता अब तक तो। क्या कहेंगे सर? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि देखिए इस्तीफा देने से लोग बोल रहे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, वो लल्लन टॉप वाले, उन्होंने बोला कि क्या हो सकता है। देखिए, ये अगर जिस दिन इस्तीफा देंगे उसी दिन ये शुरुआत हो सकती है शिक्षा में बदलाव की। एक यहीं से शुरुआत, अगर वो नहीं देंगे तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। हम लोग उनको चुने हैं, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा भी काम किया है, लेकिन जिस चीज़ के लिए गलत है तो उसको गलत। अच्छाई बुराई दोनों में होता है और दोनों की अच्छाई बुराई पे काम करना ही समझदार पढ़े लिखे यंगस्टर्स का काम जी। तो आप ये बताइए कि अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे जंतर मंतर पे छात्रों को पीटा गया, सर से ब्लड निकला, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, इस चीज़ को आप किस तरीके से? देखिए, बच्चे किस लिए गए थे? बच्चे अपनी डिमांड मांगने के लिए गए थे। पहला मुद्दा क्या था? नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट में कम से कम 17 लाख 18 लाख छात्र देते हैं, जाके कोटा में, दिल्ली जैसे शहरों में मिडिल क्लास के बच्चे जाके मेहनत करके 2-2 साल 3-3 साल परिश्रम करते हैं। उसके बाद वो परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद पेपर लीक कर दीजिएगा। एक बताइए, एक माँ बाप कैसे कैसे कमाकर वो पैसा देता है, और कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। आप सोचिए, उनके घर के लोग नहीं है। जितने भी मिनिस्ट्री हैं, मैं आपको चैलेंज, खुला चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन सारे के बेटे को देख लीजिए। एक लोग मैं लिस्ट लेकर आया था, मेरा डायरी छूट गया। सारे के सारे किसी का बेटा कनाडा में, किसी का बेटा यूके में, किसी का बेटा। अगर उनके बेटा बाहर लेके पढ़ रहे हैं, हम लोग गरीब लोगों के छात्र, मिडिल क्लास के छात्र जाके पढ़ रहे हैं, और वो आप ऊपर से पेपर लीक कर देते हैं। लगातार ये होते चला रहे हैं। हम पिछले 10 साल से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरा कहना में एक है कि अगर धर्म कैसे देखते हैं आप बदलाव के मार्ग को? किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो जाने से या उस तरीके की कुछ गतिविधियां अगर होती हैं तो क्या देश की सारी सिस्टम सुधर जाएंगे? सत्ता परिवर्तन नहीं, गवर्नमेंट एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर ये टोटल डिक्टेटरशिप और निरंकुशता झलका रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कि एटलीस्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट तो करे कि हम गलती किए हैं। अगर वहाँ पे समय रहते अगर छात्रों से बैठ करके बीच का निष्कर्ष निकाल लिया जाता, कोई मतलब जो है कोई मैटर ही नहीं होता। लेकिन अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि छात्रों को डंडा लगने के बाद वहाँ पे जिस तरीके से अब विपक्ष जो है उतर करके इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना दी है, इसमें क्या देखते हैं? लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में किसी की आवाज़ सुना जाता है। लोकतंत्र में अभी सोनम वांगचुक 15 दिन लगातार बैठे, अगर उसी समय गवर्नमेंट सुन लेती है, ये दिन देखना पड़ता, कभी नहीं देखना पड़ता। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग। ठीक है, हम कानून के
एक्चुअली सोनम वांगचुक जी जिस तरीके से भारत के लिए और लद्दाख के लिए योगदान दिए हैं, उनका काम बहुत सराहनीय है और उनके कार्य को अगर वो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में अगर बदलाव की मांग करते हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी है? इससे तो हर एक परिवार को जो है फायदा होना है, लाभ होना है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया है कि ये जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, कहाँ से आए हैं? एक एक लड़के को आप बुला के पूछ लीजिए, एक एक लड़का स्टूडेंट है और सारे के सारे लड़के बिहार के गांव से आए हैं और हर जगह दिल्ली में जितने भी पहुंचे हैं हमारे करके बिहार में तो फिर भी नहीं बोला जा सकता कि 1% 2% स्टूडेंट नहीं हो सकते, बताइए, ये लेकिन दिल्ली में कोई भी ऐसा परसेंटेज नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट ना हो। दिल्ली जैसा पढ़ा लिखा शहर में स्टूडेंट है। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है। कहाँ से आप एक एक लोगों का रिपोर्ट ले सकते हैं? सब के सब कहीं ना कहीं गाँव से होंगे और कहीं ना कहीं वो एजुकेशन सिस्टम से उनको दुख है, उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब वो जाके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा मन लगा के दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, मजबूरी है।